हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोगों का फर्स्ट डे था DSSP MTS का 803/25, जिसके अंदर आप लोगों की लगभग 700 से ज़्यादा वैकेंसीज आई थी। तो उसी को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आप लोगों का पेपर रहा है, कौन सा सेक्शन थोड़ा सा कठिन आप लोगों को लगा है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये वही है कि आप लोगों के 200 क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों को 2 घंटे का समय दिया जाता है, जिसके अंदर 0.25 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहती है। वैसे 5 सेक्शंस होते हैं, लेकिन जब पेपर देने आप लोग जाएंगे तो उसमें 20-20 सेक्शन के आप लोगों के छोटे छोटे सब सेक्शन टूटे होते हैं। ठीक है जी। आगे बात करते हैं कि जिस प्रकार का आप लोगों का CBT जो चला था, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न में जो थोड़ा सा बदलाव हमको देखने को मिला है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये आप लोगों को कुछ सेक्शन था। तो DSSS भी हर एग्ज़ाम में ही ऐसा कुछ चेंज कर देता है कि पहले कुछ सेक्शन ओपन हो रहा है, फिर कोई सेक्शन ओपन हो रहा है। तो इस प्रकार था इस बार का ऑर्डर। सबसे पहले तो आप लोगों की GK ओपन हुई है, देन आप लोगों का रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ है, देन आप लोगों का न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन आप लोगों का हिंदी लैंग्वेज, और फिर आप लोगों का लास्ट में इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों की ओपन हुई है। अब ये 40-40 क्वेश्चन है, लेकिन ये 20-20 क्वेश्चन के इसके अंदर सब सेक्शंस भी डिवाइडेड थे, जिसके अंदर ये आप लोगों के क्वेश्चंस खुले हैं। तो देखने वाली बात यही है कि आप लोग इन 2 सेक्शन के लिए थोड़ा-सा बफर बना के चलिएगा, कम से कम 20 से 25 मिनट, आप 25 आधा घंटा के आसपास आप लोग इन दोनों के लिए रखिएगा, है ना? इतना बफर आप लोगों के पास होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, डिटेल में थोड़ा-सा देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज़ क्या चीज़ें आप लोगों की रही हैं। अगर मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स थोड़ा-सा कैलकुलेटिव बच्चों ने बताया है कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस आप लोगों के हैं थोड़े से कैलकुलेटिव, जो थोड़े डेसिमल में ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और ये कुछ आप लोगों के सामने टॉपिक्स रखे हुए हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन से आप लोगों का क्वेश्चंस आए थे, ये फर्स्ट शिफ्ट में आए थे आप लोगों के मिक्सचर एंड एलिगेशन से। CISI से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, प्रॉफिट लॉस से आए हैं, एवरेज एंड सिंप्लीफिकेशन, बाकी एक एक दो दो क्वेश्चन आप लोगों के परसेंटेज रेशो वगैरह सभी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो मैथ्स में आप लोगों को थोड़ा कैलकुलेशन पर काम कीजिए, जिसका भी लास्ट में एग्ज़ाम है, थोड़ा यूनिट दीजिए, थोड़ा सा डिजिटल सम वगैरह आप लोग देख लीजिए। परसेंटेज में बेसिकली उस टाइप के क्वेश्चन है कि जो DSSP के पहले से फेवरेट रहे हैं कि 2021 में किसी की पॉपुलेशन इतनी थी, 2020-22 में वो परसेंटेज दे देता है कि इतना इतना चेंज है, तो लास्ट में 2023 में 24 में कितनी होगी। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले हैं। ठीक है, बात करते हैं आप लोगों की GK की। अगर मैं GK की बात करता हूँ, तो GK में मैं आप लोगों को स्पेसिफिक क्वेश्चन बताऊँ तो SC ST से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए थे कि SC ST का प्रोविजंस किस आर्टिकल शेड्यूल, इस तरह का कुछ क्वेश्चन आप लोगों का आया था। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर का वेटेज है, और मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो करंट अफेयर आप लोगों का जो दूसरा सेक्शन खुलता है 20 क्वेश्चन के बाद, जो आप लोगों का दूसरे वाला जो सेकंड सेक्शन खुलता है, उसके अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चंस रखे गए हैं। और करंट अफेयर की बात करें तो 2025-26 के मेनली हैं, ज़्यादा पीछे के क्वेश्चंस नहीं है। इक्का दुक्का होगा तो होगा, नहीं तो मुझे मेरे नॉन में अभी तक नहीं आया है। 2025-26 के ही करंट के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आप लोगों के आए हैं, और ऐसा नहीं है कि बस इन्हीं से क्वेश्चन आए, इनसे अलग भी आप लोगों को क्वेश्चन आए हैं, बस मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करे हैं। जो थोड़े से हटके हैं वो मैंने आप लोगों को बताया, जो थोड़े से डाइवर्स हैं, है ना? तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस आए हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में ऐसा कुछ ऐसा चेंज देखने को नहीं मिला है। रीजनिंग बिल्कुल आप लोगों की PYQ पैटर्न है। तो रीजनिंग में तो जो आप लोग पहले से करते आ रहे हैं, आप लोगों नहीं करते रहिए। और बाकी हिंदी इंग्लिश की बात करो तो ये भी बिल्कुल सिंपल आप लोगों से पूछी गई है। अगर किसी ने हिंदी नहीं भी पढ़ी है तो वो लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से इन चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ क्या आप लोगों के ठीक अटेम्प्ट रहेंगे। देखो रीजनिंग GK में इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर मेंशन कर दिया, मैंने इसे चेंज कर लेते हैं। मतलब 25 क्वेश्चन के आसपास आप लोग टारगेट अपना करके चलिएगा। 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग मान के चलिएगा कि भाई इतने तो हम लोग कर ही लें, है ना? और टाइम मैनेजमेंट का बहुत तगड़ा इशू रहता है, क्योंकि 200 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, है ना? तो पेपर अटेम्प्ट पूरा करना है, इतना ध्यान रखिएगा। GK की बात करें तो 20 से 25। रीजनिंग की बात करें तो इजी टू मॉडरेट PYQ बेस ही है, 34-35 के अराउंड आप लोगों ने कर लिए होंगे।
न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 30-32 के आसपास आप लोग कर पा रहे होंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था पेपर। न्यूमेरिकल एबिलिटी की कहूँ, और हिंदी इंग्लिश तो ईजी ही थे, तो इसमें 35-36-38 तक भी बच्चे करके आए होंगे, है ना। तो ये कुछ आप लोगों का सिनेरियो रहा है। अगर मैं एवरेज अटेम्प्ट की यहाँ पर अगर बताऊँ, एवरेज तो खैर कम ही होगा, लेकिन अगर कोई अच्छे से तैयारी करके जाए तो ये बैठेंगे आके 5 और 4 9, 9 और 4 13, ठीक है, 3 और 3 चौक 12, 12 और 2 14 और 1 15, मतलब 153-160 अराउंड जो है बच्चे करके आ रहे हैं, है ना। जिसने ठीक ठाक तैयारी करी है, बच्चे तो ज़्यादा ही करके आ रहे हैं, ये मैंने आप लोग बताया कितने आप लोगों के सही तो कम से कम होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, और बाकी जितने भी अपकमिंग जो शिफ्ट वाले बच्चे हैं, तो वो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। जो भी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, बस उसी को आप लोग रिवाइज करते रहिए, और बाकी अपने कुछ सुझाव अगर आप लोग देना चाहें तो आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, और किसी का पेपर हो जो ये वीडियो देख रहा हो, तो अपना रिव्यू वगैरह इस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकता है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।